अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर के बाहर अजीब सी भीड़ जमा थी। आदिल की बीवी और बेटी जैसे गहरी नींद में थीं। उन्हें रात की कोई याद नहीं थी, लेकिन आदिल की आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर जमा खौफ साफ बता रहा था कि कुछ भयानक घट चुका है। रात की घटना के बाद उसने हिम्मत जुटाकर गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलाया। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने घर के आंगन में कदम रखते ही लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, आखिरकार वो कमरा फिर खुल गया। आदिल का दिल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा कमरा और क्या मतलब? तब गांव वालों ने जो सच्चाई बताई, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। सालों पहले इसी घर में एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ रहता था। कहा जाता है कि वो आदमी बहुत सख्त और गुस्सैल था। किसी गलती की सजा देने के लिए उसने अपनी बेटी को उसी पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया था। पहले तो उसने सोचा था कुछ घंटों बाद निकाल लेगा, लेकिन गुस्से में उसने दरवाजा बाहर से ताला लगाकर छोड़ दिया। उस रात तेज आंधी आई, बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। पड़ोसियों ने बताया था कि उस रात उस कमरे से चीखने की आवाजें आई थीं। एक बच्ची की दहशत भरी चीखें और दीवारों पर लगातार खरोंचने की आवाज। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं तोड़ा। सबको लगा पिता खुद संभाल लेगा। फिर अचानक आधी रात के बाद सब शांत हो गया। सुबह जब लोग घर पहुंचे तो सामने का दरवाजा खुला था। वो आदमी कहीं नहीं मिला, जैसे जमीन निगल गई हो। पीछे वाला कमरा बाहर से अब भी बंद था, ताला ज्यों का त्यों। जब दरवाजा खोला गया, अंदर कोई नहीं था, न लड़की न आदमी, लेकिन दीवारों पर ताजा नाखूनों के गहरे निशान थे। फर्श पर मोमबत्तियों के गोल निशान थे, जैसे किसी ने अंधेरे में कोई अनजाना दरवाजा खोलने की कोशिश की हो। और कमरे के बीचों बीच मिट्टी बिखरी हुई थी, गीली ठंडी मिट्टी। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मकान मालिक हर किराएदार को चेतावनी देता था, वो कमरा मत खोलना, लेकिन कोई कारण खुलकर नहीं बताता था, क्योंकि सच इतना डरावना था कि लोग सुनना नहीं चाहते थे। अब वो कमरा फिर बंद है, दरवाजा फिर से जंग खा चुका है, लेकिन गांव वाले कहते हैं हर रात ठीक 2:47 बजे उस घर के पीछे वाले हिस्से से हल्की सी दस्तक सुनाई देती है, टक टक टक। और अगर कोई ध्यान से सुने तो उसके बाद एक बच्ची की बहुत धीमी टूटी हुई आवाज गूंजती है, अब्बू दरवाजा खोल दो, मैं अंधेरे में अकेली हूं, इस बार बाहर बहुत ठंड है। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी वो आवाज कमरे के अंदर से नहीं बल्कि घर के बाहर से आती है। अगर आपको भी रात के सन्नाटे में कभी ऐसी अजीब आवाजें सुनाई दी हो तो आज रात 2:47 बजे घड़ी जरूर देखना। लेकिन याद रखना, अगर 3 बार दस्तक सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे। और कमेंट में जरूर लिखें, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा।